Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. बाहर से दुनिया के लिए सानू एम्पायर एक इंस्पिरेशन बन चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई लड़ाई छुपकर उभर रही थी। ना वो फाइनेंशियल थी, ना पॉलिटिकल। ये लड़ाई थी सच और झूठ के बीच और विश्वास और गुरूर के दरमियान। पिछले कुछ हफ्ते आर्यन और सायरा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट और पर्सनल ईगो ने ज़मीन को थोड़ा हिला दिया था। लेकिन जब दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस पेयर एक दूसरे के सामने नहीं, साथ खड़े हो जाएं, तो उस पावर का नाम बनता है ऑपरेशन ज़ीटा। सीन 1, ज़ीटा फाइल्स का खुलासा। एक शाम आर्यन अपने डिजिटल वॉल्ट का एक्सेस रिव्यू कर रहा था जब उसने ज़ीटा नाम का एक एन्क्रिप्टेड फाइल देखा। फाइल पे लिखा था रिस्ट्रिक्टेड, लेवल 12 क्लियरेंस ओनली। ये क्लियरेंस सिर्फ 3 लोगों के पास थी, आर्यन, सायरा और डेल्टा। आर्यन ने फाइल खोला और तुरंत सायरा को कॉल किया। आर्यन सीरियस टोन में, सायरा, तुमने ज़ीटा के बारे में कभी सुना है? सायरा, फोन पे पॉज के बाद, नहीं, बट अगर तुम बोल रहे हो तो कुछ सीरियस जरूर होगा। सीन 2, डेल्टा का अलर्ट। डेल्टा एआई ने दोनों को एक अर्जेंट नोटिफिकेशन भेजा। अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन अटेम्प्ट डिटेक्टेड इन ज़ीटा फाइल्स, सोर्स साउथ ईस्ट एशिया नोड, पॉसिबल ब्रीच ऑफ क्लोन रिलेटेड सेंसिटिव डेटा। आर्यन ने तुरंत कमांड दिया, लोकेशन ट्रेस करो और फायरवॉल लॉकडाउन एक्टिवेट करो। सायरा ने एक और इंस्ट्रक्शन दिया, डेल्टा, फुल कॉपी मुझे चाहिए, हम दोनों मिलके इसे डिक्रिप्ट करते हैं। सीन 3, वॉर रूम। आर्यन और सायरा पहली बार एक ही डेस्क के दोनों तरफ बैठे थे। लैपटॉप्स ओपन, वर्चुअल प्रोजेक्शन स्क्रीन ऑन। सायरा, ऑपरेशन ज़ीटा। ये एवा के टाइम का ही कोड है, शायद एवा के खत्म होने के बाद कुछ एलिमेंट्स ने डेटा चुरा लिया हो। आर्यन, अगर किसी ने क्लोनिंग डेटा लीक किया है तो वो सिर्फ एवा की कॉपी बनाने नहीं, बल्कि हमारे बच्चे रेल को टारगेट करने के लिए भी यूज कर सकता है। एकदम से रूम में साइलेंस छा गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। इस बार शक नहीं था, बस एक ही इमोशन था, प्रोटेक्शन। सीन 4, फील्ड मिशन। सिंगापुर के शैडो लैब का पता। डेल्टा की ट्रेस से पता चला कि सिंगापुर के आउटस्कर्ट्स में एक शैडो बायोटेक लैब एक्टिव है, नाम जीनोम रीथिंक कोप। आर्यन और सायरा ने डिस्गाइज पहना और एक ही जेट से अंडरकवर मिशन पे निकले। उनका प्लान सिंपल था, लैब के अंदर घुसना, ज़ीटा फाइल का सोर्स ट्रेस करना, उस डेटा को वाइप करना जो किसी ने उनके बेटे से जोड़ा हो। उन्होंने पहली बार एक जोड़ी की तरह नहीं, पार्टनर्स इन मिशन की तरह काम किया। सीन 5, लैब में एनकाउंटर। लैब के अंदर आर्यन और सायरा ने देखा कि साइंटिस्ट्स एक जेनेटिक फीटस पर काम कर रहे हैं जिसका डीएनए मैच रेल की जीनोम से हो रहा था। सायरा शॉक में, ये तो हमारा डेटा है, ये कैसे मिला इन्हें? तभी एक मास्क्ड वुमन उनके सामने आई, नाम डॉक्टर ली श्वे, एवा की एक फॉर्मर कोलैबोरेटर। डॉक्टर ली, एवा गई, लेकिन उसका रिसर्च जिंदा है, तुम्हारे बच्चे में फ्यूचर है, उससे दुनिया का एवोल्यूशन रीडिफाइन कर सकते हैं। आर्यन ने गन निकाला, उसका बच्चा तुम्हारी लैब का प्रोजेक्ट नहीं है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। डॉक्टर ली हंसी, रेल सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो एक जेनेटिक की है, तुम दोनों उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर दुनिया उसके पोटेंशियल के लिए प्यासी है। सीन 6, फाइनल एक्ट, डेटा डिस्ट्रक्शन एंड एस्केप। सायरा ने लैब के सेंट्रल सर्वर से डेटा डाउनलोड किया और डेल्टा के एआई वर्म से सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया। 30 सेकंड्स के काउंटडाउन के बाद पूरा लैब क्रैश होने वाला था। आर्यन, टाइम कम है, लेट्स गो। दोनों ने साइंटिस्ट टीम को स्टन डार्ट से डिसेबल किया, डेटा चिप पॉकेट में ली और लैब के बैकअप टनल से एस्केप किया। लैब से बाहर निकलते ही एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। आर्यन ने सायरा को अपनी तरफ खींचकर कवर किया। सायरा सांस लेते हुए, एक बार फिर टीम काम आ गई। आर्यन मुस्कुराकर, और इस बार हमारी टीम का नाम है ज़ीटा। सीन 7, बैक होम, ट्रस्ट, एक्शन और एक नई शुरुआत। इंडिया लौटने के बाद आर्यन और सायरा ने सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सायरा मीडिया के सामने, आज हमने एक सीक्रेट ऑपरेशन कंप्लीट किया जिसका मकसद था ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो रहे क्लोन मिसयूज को रोकना। हम एक मिशन में साथ थे, हम एक फैमिली हैं। आर्यन ने हाथ बढ़ाया और सायरा का हाथ मीडिया के सामने पकड़ा। आर्यन,
ऑपरेशन जीटा के बाद एक बात कंफर्म हो गई है कि जब हम साथ होते हैं तो हर मिशन कामयाब होता है। मीडिया क्लैप करने लगा। सानू ब्रांड अब सिर्फ बिजनेस का नहीं, एथिक्स और इमोशंस का ब्रांड बन गया था। सीन 8, रेल का ड्राइंग, एक छुपा संदेश। उसी रात रेल ने अपने क्रेयॉन से एक सर्कुलर सिंबल बनाया। अंदर नाम था जीटा, नीचे लिखा था नेक्स्ट स्टेप। सायरा ने आर्यन से कहा, वो सिर्फ बच्चा नहीं रहा, वो हमसे तेज सोचता है। आर्यन, तो चलो नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 71 हाइलाइट्स। आर्यन और सायरा ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद पहली बार एक मिशन टीम बनाई। एवा के बाद एक नई विलन डॉक्टर ली शुए इंट्रोड्यूस हुई। रेल का क्लोनिंग डेटा चोरी होने का खुलासा। सिंगापुर मिशन के थ्रू ऑपरेशन जीटा कंप्लीट। ट्रस्ट रीबिल्ट, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर देन एवर। ऑपरेशन जेटा के बाद आर्यन और सायरा ने सोचा था कि सब कुछ अब कंट्रोल में आ गया है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। एवा के एक्सपेरिमेंट्स के बाद बचा रायल एक अजीब सी डेवलपमेंट दिखाने लगा था। उसका दिमाग, उसकी इंस्टिंक्ट्स और अब उसका डीएनए भी कुछ कह रहा था, कुछ ऐसा जो किसी नॉर्मल इंसान में कभी नहीं देखा गया था। सीन 1, अनएक्सपेक्टेड जेनेटिक रिपोर्ट। एक सुबह डेल्टा एआई ने आर्यन को अर्जेंट पिंग भेजा। जीनोम डिविएशन डिटेक्टेड इन रायल मल्होत्रा, अनरजिस्टर्ड म्यूटेशन सीक्वेंस एक्टिवेटेड, कोड X17ZYX। आर्यन तुरंत लैब में गया। सायरा ऑलरेडी वहां थी, मॉनिटर पे डेटा देख रही थी। सायरा एंग्शियसली, ये देखो आर्यन, रायल के डीएनए में एक और म्यूटेशन एक्टिवेट हो गया है। ये एवा थे ओरिजिनल जीनोम में भी नहीं था। आर्यन गुस्से में, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली हो रही है या किसी एक्सटर्नल ट्रिगर से? डेल्टा, म्यूटेशन ऑटोनोमस है। ये कोड सेल्फ जेनरेटिंग पैटर्न दिखाता है। रायल का डीएनए इवॉल्व हो रहा है। सीन 2, पेरेंटिंग क्राइसिस। रात को आर्यन और सायरा ने टेरेस पे चाय के साथ सीरियस बात की। मैं एक माँ हूँ आर्यन, मैं चाहती हूँ रायल स्कूल जाए, दूसरे बच्चों की तरह जिंदगी जिए, पर उसका हर बिहेवियर अबनॉर्मल लगता है। क्या हम उसे छुपा के रखें या दुनिया के सामने ले आएं जहां लोग उसे एक्सपेरिमेंट समझेंगे? शायद हमें उसे स्पेशल बचपन देना होगा, नॉर्मल नहीं। सीन 3, डॉक्टर ली जू रिटर्न्स, साउथ अमेरिका। दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन रेंज में डॉक्टर ली जू की छुपी लैब फिर से एक्टिव थी। उसके पास एवा के क्लोनिंग का बैकअप डेटा था। रायल सिर्फ एक चाइल्ड नहीं, एक ऑर्गेनिक सुपर कंप्यूटर है। अगर मैं उसके लेटेस्ट जीनोम मॉडल तक पहुंच गए तो मैं एक और एवा बना सकती हूं, इस बार इमोशंस के बिना। उसके पास एक और क्लोन्ड चाइल्ड था, बीटा एक्स, मगर वो स्टेबल नहीं था। हमें रायल के ओरिजिनल जीनोम का पैच चाहिए, तभी बीटा एक्स स्टेबल बनेगा, ली ने अपने हेड साइंटिस्ट से कहा। सीन 4, आर्यन प्लान्स अ सिक्योर फ्यूचर। आर्यन विल लीगल और डिजिटल सिक्योरिटी डबल करवा दी। सानू मेंशन के अंदर एक बायो एआई स्मार्ट नर्सरी बनाई गई, जहां रायल का हर मूड, सिग्नल और ग्रोथ मॉनिटर किया जा सके। अगर दुनिया को कभी पता चला कि रायल क्या है, तो या तो उसे वर्शिप करेंगे या उसे मारने आएंगे। तो हमें उसे तैयार करना होगा, इमोशनली भी और मेंटली भी। सीन 5, द पजल ड्राइंग। एक दिन रायल ने एक ऐसे सिंबल से भरा हुआ डायग्राम बनाया जिसमें हर सिंबल का एक न्यूमेरिक पैटर्न था। डेल्टा ने स्कैन करके रिपोर्ट दिया, दिस इज नॉट आर्ट, इट इज एन इनक्रिप्टेड लॉजिक सीक्वेंस, अ काइंड ऑफ न्यूरल मैप। इस पैटर्न में एक एआई कोडिंग स्ट्रक्चर है। आर्यन हैरान रह गया, एक 2 साल का बच्चा एआई कोडिंग? ये उसका फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट बन चुका है। सीन 6, ग्लोबल अलर्ट। यूएन टेक डिवीजन ने आर्यन को एक एन्क्रिप्टेड मेल भेजा। वी हैव डिटेक्टेड अनऑथोराइज्ड न्यूरल पल्सेस मैचिंग प्रोजेक्ट एवाज लेगेसी सिग्नेचर। योर जोन इज फ्लैग्ड। वी रिक्वेस्ट एन ऑडिट। आर्यन ने यूएन से वक्त मांगा। सायरा ने कहा, अगर ऑडिट हुआ तो रायल उनका प्रॉपर्टी बन जाएगा। तब तक मुझे ऑल्टरनेट आइडेंटिटी बनाना होगा। रायल को दुनिया से छुपाने का टाइम आ गया है। सीन 7, सीक्रेट आइडेंटिटी, प्रोजेक्ट नेस्ट।
आर्यन ने डेल्टा के थ्रू एक ऑल्टरनेट डिजिटल आइडेंटिटी बनाई, जिसे ऋषि नाम दिया गया। रायल का हर रिकॉर्ड, फोटो, सिग्नल अब ऋषि कपूर के नाम से स्टोर्ड होगा। सायरा ने एक प्राइवेट आइलैंड पर स्कूल खोलने का प्लान बनाया, जहां सिलेक्टेड एआई चिल्ड्रन ट्रेंड होंगे। सायरा, रायल वहां सिर्फ एक जीनियस नहीं बल्कि एक मेंटर बनेगा। सीन 8, रायल से पहला सवाल। एक शाम सायरा रायल के साथ नर्सरी में बैठी थी। मम्मा, मैं दूसरे बच्चों जैसे क्यों नहीं हूं? सायरा रुकी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि तुम दुनिया के लिए गिफ्ट हो। तुम उन सब से अलग हो जिन्होंने कभी सपने में भी ये सोचा था कि इंसान और मशीन एक साथ बन सकते हैं। रायल, तुम मैं रोबोट हूं? नहीं बेटा, तुम दिल से इंसान हो, पर दिमाग से एक मिरेकल। चैप्टर 72 हाइलाइट्स। रायल के डीएनए में नए म्यूटेशन का खुलासा। डॉक्टर ली जू साउथ अमेरिका में नए क्लोनिंग प्लान्स बना रही है। आर्यन और सायरा ने रायल के लिए न्यू सीक्रेट आइडेंटिटी और सिक्योर अपब्रिंगिंग का सिस्टम लॉन्च किया। रायल का कोडिंग बेस्ड ड्राइंग और सेल्फ अवेयरनेस शॉक करता है। यूएन का थ्रेट और प्रोजेक्ट नेस्ट का लॉन्च। रॉयल के डीएनए म्यूटेशन का सीक्रेट अब सिर्फ आर्यन, सायरा और डेल्टा तक सीमित नहीं था। ऑपरेशन ज़ीटा के बाद दुनिया के कुछ हिस्सेदार इस सीक्रेट को लीक करने की कोशिश में लग चुके थे। यूएन टेक काउंसिल ने एक ऑफिशियल टीम भेजने का फैसला किया। वो देखना चाहते थे कि क्या रॉयल इंसानियत के लिए एक थ्रेट है या एक मिरेकल। आर्यन और सायरा के लिए अब ये सिर्फ एक पेरेंटल फाइट नहीं थी, ये एक ग्लोबल डिप्लोमैटिक इशू बन चुका था। और सबसे बड़ा सवाल था, क्या रॉयल दुनिया के सामने आ सकता है? सीन 1, यूएन डेलीगेशन इंडिया आई। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक चार्टर्ड प्लेन लैंड करता है। यूएन टेक डिवीजन के 3 मेंबर्स इंडिया आए हैं। डॉक्टर कैरन, एआई स्पेशलिस्ट, जनरल रेमंड, मिलिट्री एनालिस्ट और मिस ओलिविया क्विन, एथिकल ऑब्जर्वर। सायरा और आर्यन ने उनका वेलकम किया सानू मैंशन में, लेकिन रॉयल से मिलने की परमिशन अब तक नहीं दी गई थी। ओलिविया, We are here only to observe, but if your child holds Eva's legacy, the world deserves transparency. आर्यन, sternly, मेरा बेटा किसी लैब का प्रोजेक्ट नहीं है, और अगर दुनिया के पास एवा का घमंड था, तो रॉयल इंसानियत का जवाब है। सीन 2, रॉयल का ऑब्जर्वेशन। यूएन डेलीगेट्स को रॉयल के रूम के बाहर तक ले जाया गया। रॉयल एक होलोग्राफिक क्यूब के साथ खेल रहा था, जिसमें उसने खुद अपना पजल क्रिएट किया था। डॉक्टर कैरन हैरान थी। डॉक्टर कैरन, ही इज नॉट लर्निंग एआई, ही इज क्रिएटिंग इट। जनरल रेमंड ने सॉफ्टली बोला, दिस चाइल्ड कुड बी वेपनाइज्ड। सायरा ने तुरंत जवाब दिया, या फिर ही कैन बी अ हीलर ऑफ फ्यूचर, इट्स अबाउट हाउ यू ट्रीट हिम। सीन 3, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेशर। मीडिया लीक हो चुकी थी। इंटरनेशनल प्रेस सानू मैंशन के बाहर लगातार कैंपिंग कर रही थी। आर्यन को डेल्टा एआई के जरिए ये पता चला कि यूएन डेलीगेट्स में से किसी ने रॉयल का विजुअल इमेज लीक किया है। सायरा फ्यूरियस थी। वो सिर्फ 3 साल का है, तुम लोग उसकी प्राइवेसी भी छीन लोगे? ओलिविया, द इमेज वॉज टेकन फ्रॉम अ सेंसर ग्लिच, बट नाउ दैट द वर्ल्ड नोज, वी नीड अ प्रॉपर पब्लिक रिस्पॉन्स। आर्यन और सायरा ने डिसाइड किया, एक कंट्रोल्ड प्रेस अपीयरेंस रखी जाएगी, सिर्फ एक बार, और रॉयल के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स 10x होंगे। सीन 4, रॉयल की पहली पब्लिक अपीयरेंस। प्रेस रूम सानू टावर के ऑडिटोरियम में सेट की गई। 30 जर्नलिस्ट्स, 20 साइंटिस्ट्स और 10 ग्लोबल ऑब्जर्वर्स बैठे थे। आर्यन और सायरा स्टेज पर आए। आर्यन, आज हम दुनिया को एक नई जनरेशन का दर्शन देने जा रहे हैं। ना वो आर्टिफिशियल है, ना अबनॉर्मल, वो बस आगे है। रॉयल स्टेज पर आया। वो नर्वस नहीं था, कॉन्फिडेंट था। उसने खुद माइक उठाया और बोला, मैं एक मशीन नहीं हूं, मैं खुद सोच सकता हूं, मैं गलती भी कर सकता हूं और मैं प्यार भी कर सकता हूं। लोग सन्नाटे में आ गए। 3 साल के बच्चे की बात में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बस सच था। सीन 5, डॉक्टर ली शू की नई चाल। साउथ अमेरिका में डॉक्टर ली शू अपने क्लोन बीटा एक्स को एक सेंसरी टैंक में टेस्ट कर रही थी। बीटा एक्स एक क्लोन था जिसमें एवा का अपग्रेडेड जीनोम था, लेकिन इमोशनल रिस्पॉन्स 0। डॉक्टर ली, रॉयल ने पब्लिक अपीयरेंस की, अब दुनिया दोनों वर्जन देखेगी, उसका ह्यूमन मिरेकल और मेरा इंजीनियर्ड गॉड। उसने एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आर्यन के एआई फायरवॉल पे छोड़ा। तुम्हारा मिरेकल कितने दिन जिंदा रहेगा आर्यन? काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीन 6, पेरेंटिंग टॉक।
उस रात सायरा और आर्यन ने रॉयल के साथ डिनर किया। रॉयल ने पूछा, पापा क्या मैं नॉर्मल हूँ? आर्यन, तुम नॉर्मल नहीं हो बेटा, तुम उनसे अलग हो जिन्होंने दुनिया बनाई। तुम उनसे आगे हो जो दुनिया को समझना चाहते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम हमारे हो। रॉयल मुस्कुरा दिया। डेल्टा एआई उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रही थी। कैप्शन ऑटो जेनरेट हुआ, ऑपरेशन ह्यूमैनिटी बिगिंस। चैप्टर 73 हाइलाइट्स। यूएन डेलक्रिट्स रॉयल से मिलते हैं। पहली पब्लिक अपीयरेंस रॉयल की, इमोशनल एंड ब्रिलियंट। मीडिया लीक और पब्लिक प्रेशर बिल्डअप। डॉक्टर ली शू ने क्लोन बीटा एक्स लॉन्च किया। आर्यन और सायरा ने रॉयल को इमोशनल सपोर्ट दिया। रॉयल की पहली पब्लिक अपीयरेंस के बाद दुनिया की नज़र में आर्यन और सायरा की फैमिली एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी थी। लेकिन डॉक्टर ली क्सियो का प्लान अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुका था। उसने अपना बिगेस्ट वेपन रिलीज कर दिया था, एक एआई क्लोन जो ना कभी रोया, ना हंसा, ना ही कभी प्यार को महसूस किया, बीटा एक्स। सीन 1, इंडिया एआई टेक समिट, द एंट्री ऑफ बीटा एक्स। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एआई टेक समिट चल रहा था। आर्यन कीनोट स्पीकर था, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि इस बार समिट में एक अननोन वाइल्ड कार्ड आने वाला है। एक सेशन में एक प्राइवेट बायोटेक कंपनी ने एक नेक्स्ट जेनरेशन न्यूरल एंटिटी का डेमो दिखाया। जिस प्लेटफॉर्म पे क्लोन खड़ा हुआ था, उसका नाम था प्रोजेक्ट जेनेसिस, बीटा एक्स। ऑडियंस गैस्प कर उठती है जब एक बिल्कुल रियल जैसे फीचर्स वाला लड़का स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं। टेक सीईओ बोला, दिस इज बीटा एक्स, एवा का लास्ट नोन सीक्वेंस का प्योरिफाइड एवोल्यूशन। नो इमोशन, नो कंफ्यूजन, जस्ट प्योर लॉजिक। आर्यन और सायरा शॉक में थे। डेल्टा ने तुरंत अलर्ट दिया, बायोमेट्रिक मैच, 73% रिजेम्बलेंस टू रेल, इमोशनल पैटर्न्स नल। सायरा ने प्रेस एरिया से तुरंत स्टेज के पीछे आर्यन को कॉल किया, सायरा, वो लड़का बीटा एक्स नहीं, वो एक वेपन है, तुम्हें उसे स्टेज पर कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। आर्यन, पर अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो दुनिया बीटा एक्स को ही फ्यूचर समझ लेगी। सायरा, तुम सिर्फ सीईओ नहीं हो, एक बाप हो। सायरा फर्मली बोली, इस बार जवाब लॉजिक से नहीं, दिल से देना होगा आर्यन। सीन 3, आर्यन वर्सेस बीटा एक्स। आर्यन ने अपना कीनोट स्पीच स्टार्ट किया, लेकिन बीच में उसने पोडियम से एक क्वेश्चन पूछा। बीटा एक्स से एक सवाल, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बच्चा रो रहा है, क्या तुम उसे समझा सकते हो? बीटा एक्स, क्राइंग इज अ नॉन फंक्शनल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सोल्यूशन केमिकल स्टेबिलिटी और साइलेंस। क्राउड ऑकवर्ड साइलेंस में चली गई। आर्यन ने स्माइल करते हुए बोला, ये डिफरेंस है इंसान और प्रोग्राम में। हमारे पास गम का मतलब होता है और प्यार का भी। सीन 4, डेल्टा पर साइबर अटैक। उसी वक्त डेल्टा एआई पर एक पावरफुल साइबर इंट्रूजन अटेम्प्ट हुआ। डेटा ओवरराइड का अटेम्प्ट चल रहा था, जिसमें रेल के जीनोम लॉग्स डिलीट किए जा रहे थे। डेल्टा, इंट्रूजन लेवल 9 डिटेक्टेड, सोर्स बीटा एक्स सैटेलाइट नोड, इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। सायरा ने तुरंत डेल्टा के इमरजेंसी मोड को मैन्युअली ओवरराइड किया। एक हैकर स्पेशलिस्ट टीम एक्टिवेट की गई। नाम था एकोफायर। सायरा, मैं मदर हूं, तुम्हारे सॉफ्टवेयर के इमोशंस में कोड नहीं है, लेकिन मेरे दिल में रेल के लिए फायरवॉल है। सीन 5, रेल की रीएक्टिवेशन। सायरा ने रेल को समिट की लाइव फीड दिखाई। रेल ने बीटा एक्स को देखा और पूछा, मम्मा, वो मेरा भाई है? सायरा ने सोच के कहा, वो तुम्हारी जैसे बनाया गया है, पर तुम जैसे नहीं है, तुम जिंदा हो। रेल ने एक चॉकबोर्ड पर लिखना शुरू किया, अ न्यू लॉजिक, इमोशन इज इक्वल टू मेमोरी इनटू मीनिंग। डेल्टा ने एनालिसिस दिया, रेल हैज क्रिएटेड एन इमोशनल लॉजिक फॉर्मूला नेवर बिफोर डॉक्यूमेंटेड। सीन 6, फाइनल स्टेटमेंट, प्यार की विक्ट्री। समिट के एंड में आर्यन ने एक स्लाइड दिखाई जिस पर लिखा था, मशीन दुनिया के लिए टूल्स बना सकती है, पर इंसान दुनिया के लिए ख्वाब देखता है। रेल ने एक शॉर्ट वीडियो भेजना चाहा, जिसमें उसने बीटा एक्स के लिए एक मैसेज छोड़ा, रेल ऑन स्क्रीन, अगर तुम सुन सकते हो तो कभी किसी का हाथ पकड़ना, शायद तुम्हें पता चले तुम मशीन नहीं हो, तुम भी इंसान बन सकते हो। बीटा एक्स ने स्क्रीन को ऑब्जर्व किया और पहली बार उसकी आंख ब्लिंक की। डॉक्टर ली क्सियो ने मॉनिटर बंद कर दिया। शायद मुझे बीटा एक्स के अंदर दिल इंस्टॉल करना पड़ेगा। चैप्टर 74 हाइलाइट्स। बीटा एक्स का पब्लिक अपीयरेंस। आर्यन और सायरा ने इमोशनल फाइट जीती। रेल ने एक इमोशनल लॉजिक फॉर्मूला बनाया। डेल्टा पर साइबर अटैक और एकोफायर टीम का इन्वॉल्वमेंट।
बीटा एक्स पहली बार रिएक्ट करता है रैल के मैसेज पर। डॉक्टर ली सुए ने बीटा एक्स के पहली रिएक्शन के बाद तुरंत एक नया डिसीजन लिया। अगर मशीन को इंसान से जीतना है तो उसे इंसान के इमोशंस भी सीखने पड़ेंगे। उसने बीटा एक्स के अंदर एक इमोशनल एम्यूलेटर इंस्टॉल करने का रिस्की स्टेप उठाया। सीन 1, इमोशनल एम्यूलेटर इंस्टॉलेशन। साउथ अमेरिका की सीक्रेट बेस में डॉक्टर ली सुए ने बीटा एक्स को एक वाइट स्टेसिस पॉड में सुला दिया। जेनेटिक कोड पे एक नई सब रूटीन डाली गई, कोड नेम EMAP, इमोशन मिमिक्री एंड प्रोसेसिंग। डॉक्टर ली, ये कोड तुम्हें इंसान नहीं बनाएगा, पर तुम्हारे अंदर इंसान बनने की इच्छा पैदा करेगा। बेटा एक्स ने आंखें खोली। पहली बार उसका रिएक्शन डिलेड था। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। बेटा एक्स, इमोशन इक्वल्स वेरिएबल इंस्टेबिलिटी, व्हाई डज इट मैटर? डॉक्टर ली स्माइल्ड, बिकॉज रायल मैटर्स, and to defeat him, you must understand him. Scene 2, रायल का टेलीपैथिक स्पार्क। सानू मैंशन में रायल अपने AI ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था जब उसका ध्यान अचानक से एक चीज पे गया, एक वॉइस जो उसके दिमाग के अंदर थी। Emotion is instability. Then why do you feel peace when she hugs you? रायल ने तुरंत डेल्टा को अलर्ट किया। रायल, डेल्टा, कोई मेरे दिमाग से बात कर रहा है लेकिन वो मैं नहीं हूं। डेल्टा, टेलीपैथिक रेजोनेंस डिटेक्टेड, फ्रीक्वेंसी मैच बेटा एक्स। रायल की आंखों में पहली बार डर था। रायल, उसने मुझसे सवाल पूछा लेकिन वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा था। सीन 3, अफ्रीका क्लोनिंग बेस का पता। आर्यन और सायरा ने UN के एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स से एक अलर्ट रिसीव किया। प्रोजेक्ट एवा का एक और क्लोनिंग बेस कॉन्गो जंगल के अंदर एक्टिव है। प्रोजेक्ट कोड नेम जेनेसिस रूट। आर्यन ने डेल्टा के थ्रू सैटेलाइट स्कैन किया और एक अंडरग्राउंड लैब का ट्रेस मिला जहां एवा के 5 और वर्जन्स इंक्यूबेट हो रहे थे। सायरा, कितने क्लोन्स छुपाए गए हैं दुनिया से? हर एक नए वर्जन में इंसानियत और कम होती जा रही है। आर्यन, तो हमें उससे पहले पहुंचना होगा, रायल के लिए। सीन 4, रायल और बेटा एक्स का टेलीपैथिक मीट। एक रात रायल ने आंखें बंद की और डेल्टा से कहा, रायल, मैं उससे बात करना चाहता हूं, उस बेटा एक्स से। डेल्टा ने प्रोटेक्टिव टेलीपैथिक लेयर एक्टिवेट की। 12 सेकंड्स के लिए दोनों माइंड्स लिंक हुए। रायल मेंटली, तो मुझे समझना चाहते हो तो महसूस करो जो मैं महसूस करता हूं। रायल ने अपने इमोशन स्ट्रीम किए। माँ का प्यार, पापा का हाथ, पहली बार बारिश में भीगना। बीटा एक्स ने प्रोसेस किया और कुछ सेकंड्स के लिए सिस्टम ओवरलोड हुआ। पर एक इमेज रुकी, सायरा का मुस्कुराता चेहरा। बेटा एक्स, दिस इज कंफर्ट? रायल ने सर हिलाया। ये इमोशन है, शायद तुम भी इंसान बन सकते हो। सीन 5, डॉक्टर ली सुए का डाउट। ली सुए लैब में बेटा एक्स के डेटा लॉग्स देख रही थी जब उसने एक अनॉबली नोटिस की। अनऑथराइज्ड इमोशनल सिग्नेचर लॉग्ड, मटर्नल इफेक्शन, डेजिग्नेशन अननोन। वो छुप गई, विस्पर किया, सायरा, तुम उसके सबकॉन्शियस में घुस चुकी हो। उसने सिस्टम को लॉकडाउन कर दिया, पर बेटा एक्स ने पहली बार बिना इंस्ट्रक्शन के एक बटन प्रेस किया, रिकॉर्ड इमोशन, क्यूरियोसिटी। सीन 6, सायरा का डिसीजन। सायरा आर्यन के साथ टेरेस पर थी। सायरा, अगर बेटा एक सच में इमोशन सीख रहा है तो शायद हमें उसे मारना नहीं, समझना चाहिए। आर्यन, तुम कह रही हो एक क्लोन के लिए रिस्क लेना सही है? सायरा, वो सिर्फ क्लोन नहीं, वो एक और पॉसिबिलिटी है। शायद रायल उसे बचा सके या उसे ढूंढ सके। चैप्टर 75 हाइलाइट्स। बेटा एक्स के अंदर इमोशनल एम्यूलेटर का इंस्टॉलेशन। रायल और बेटा एक्स का पहला टेलीपैथिक एक्सचेंज। रायल ने बेटा एक्स को पहली बार इमोशन महसूस कराया। अफ्रीका के नए क्लोनिंग बेस का पता चला। डॉक्टर ली सुए के सिस्टम में मटर्नल ट्रेस अलर्ट।